अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। कासिम बट के हमरा इस वक्त में सैलाब से मुतासरा इलाके खरबू में मौजूद हूं। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल की अगर हम बात करें तो गुरकुंड नाले के बिफरने के बाइस यहाँ अतराफ़ की जो आबादी है वो काफ़ी खौफ का शिकार थी और यहाँ पर काबिल काश्त अराजी थी, बागात थे, दरख्त थे, वो तकरीबन मिलियामेड हो चुके हैं चूँकि पानी ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया है। कि जो कदीम गुजरगाह है वो दूसरी जानिब है, लेकिन इस बार शुमी किस्मत के पानी ने अपना रुख तब्दील कर दिया। यहाँ अतराफ़ में मुख्तलिफ खेत भी थे और साथ साथ कुछ फ़िश फार्म्स भी यहाँ पर बनाए गए थे। अब पूरी तरह से ये तमाम चीज़ें तबाह हो चुकी हैं, दरख्त जड़ से उखड़ चुके हैं। इससे आप पानी की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों ने बराह रास्त सैलाब को आते हुए देखा, एक खौफनाक मनाजिर थे। चूँकि जब कभी ग्लेशियर से पानी आता है, नाले बिफर जाते हैं तो मंजर इंतहाई खौफनाक होता है। यहाँ पर मजमूई तौर पर 4 फ़िश फार्म्स थे जो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि करोड़ों की मछलियाँ उसमें थीं। चूँकि यहाँ मछलियों की अफजाइश नस्ल भी की जाती थी, यहाँ से मछलियाँ फ़रोख्त भी की जाती थीं और साथ साथ खरबू, तंदल और चुंदा का रोड भी मुतासिर है। हमने यहाँ पर देखा स्कूल के बच्चे जो है काफ़ी मुश्किल में हैं, रोड क्रॉस करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और साथ साथ जो मुल्हिका इलाके हैं जिसमें सादात कॉलोनी है, ब्रेंजी है और आरिफाबाद है, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है। वक्ती तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई तो चूँकि सुबह ये सैलाब आया था, सुबह 5 बजे का वक्त था, तो इंतज़ामिया भी अलर्ट हुई, मुकामी लोग भी अलर्ट हुए और खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम माली नुकसान की लागत अभी तक लगाई नहीं गई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है और ज़मीनें पूरी तरह से मिलियामेड हो चुकी हैं, बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोबारा काश्तकारी शायद मुमकिन ना हो। अतराफ में खरबू का इलाका इस तरफ है मेरे बाएं जानिब और चुंदा का इलाका जहां कासिम बट साहब कैमरा होल्ड किए बैठे हैं वहां पर है। और इस नाले के मुताल्लिक जो नाला बिफर चुका है, जिसका मैं आगाज़ में जिक्र कर चुका हूं, गोरकुंड नाला, ये आपाशी के काम आता है। गंबस कर्दू के जो मुल्हिका इलाके हैं, तमाम इलाकों को इसी नाले का पानी चला जाता है और कभी कभार ये नाला बिफर जाता है। यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं उनके मुताबिक 4 साल बाद ये सैलाब दोबारा आया है और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल एक अरसे तक रही है। अगर हम हैपनिंग्स की बात करें तो GBDMA का अमला यहाँ पर अलर्ट नज़र आया पहले रोज़ भी और साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर गंबस कर्दू ने भी यहाँ पर मौके पर दौरा किया और वक्ती इक़दामात के बाइस बड़ी तबाही से ये इलाका बच गया। और गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन लीडर मैसम काजिम ने भी यहाँ का दौरा किया। इसी हवाले से मज़ीद मालूमात हम जानने की कोशिश करते हैं। सईद बल्तिस्तानी यहाँ पर मौजूद है, चूँकि इनका ताल्लुक भी इसी इलाके से है, चुंदा से इनका ताल्लुक है। हल्का 2 से आप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। अच्छा सईद भाई, सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम बट साहब के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन सैलाब चंद लम्हों के लिए होता है, लेकिन तबाही बड़े पैमाने पर फैला के जाता है और यकीनन घर बनाने में बड़ा वक्त लगता है, फिश फार्म बनाने में बड़ा वक्त लगता है, ज़मीनें बनाने में बड़ा वक्त लगता है, लेकिन उजड़ने के लिए सिर्फ चंद लम्हे काफ़ी हैं। और ये उजाड़ इस वक्त हम देख रहे हैं, पूरी तरह से ज़मीनें मिलियामेड हो चुकी है। मजमूई तौर पर बताइएगा कि ये सैलाब किस वक्त आया था और सैलाब से क्या क्या तबाही हुई है? सबसे पहले स्कर्दो टीवी मोहम्मद अली अंजुम साहब बट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे तकरीबन सुबह 5:45 बजे सैलाब आया। हमें इतला मिली तकरीबन 5:30 बजे, तो हमने इंतज़ामिया को इन्फॉर्म किया। उसके बाद AC साहब तकरीबन 6 बजे यहाँ पहुँचे, तो रात के तकरीबन 11 बजे तक यहाँ मौजूद रहे। यहाँ रंगा हो गया, हो तो हो गया, ये सारे इलाकों में वो विज़िट करते रहे, हम ख़ुद साथ थे। इसके अलावा तकरीबन 12 बजे तक तो इतना इशू नहीं था। उसके अलावा तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब बड़े पैमाने पे जब सैलाब आई तो बड़े तबाही मचाए। आपके सामने है, ये लागत तो खैर हम नहीं लगा सकते, रेवेन्यू वाले आए तो वो लगाएंगे। और इसके साथ साथ लोगों के खेत, दरख्तान, फिश फार्म और जानी नुकसान नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ऊपर भी, अभी हम सिर्फ ये इलाका देख रहे हैं, ऊपर साइड पे तो जो ना लोगों के जो खेत थे और ग्रास, वो बाकी जितने चरागाहें थे वो सब तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं। पिछले साल भी हुए बड़े पैमाने पे, इस दफ़ा भी हुए हैं। लिहाजा इसके लिए जो हमारे नुमाइंदे हैं असेंबली में, वो बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा इधर। सही, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन सुबह ये ज़रा पैमाना बताइएगा, आपने बड़े पैमाने का जिक्र किया है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी सियासत से है, यहाँ से भी लोग मुंतखब होते हैं और आपने ख़ुद भी इंतखाबी सियासत में हिस्सा लिया है। पैमाना क्या है तरक्की का? वैसे देखो, पैमाना तो ये एक मुनसिफाना जो ADP आते, वो अगर मुनसिफाना तरीके से वक्त से पहले यहाँ पे अगर लगाए जाते तो ये इस हिसाब से जो ना बड़े पैमाने पे नुकसान नहीं पहुँचा। जब भी सैलाब आया आपके सामने है, एक दफ़ा नहीं, पिछले दफ़ा तकरीबन 12 दफ़ा मैंने एक्सकेवेटर लगाया यहाँ पे। उससे पहले जब वो हुआ था, राजेश साहब भी इधर मौजूद हैं,
पहले भी तकरीबन अब तक तकरीबन 32 से 33 दफ़ा यहाँ पे ये जो क्या नाम है एक्सीवेटर लगा के रास्ता गुजारा करके ये शों शुरुदास तंदल खरबू इस वक्त ये डिस्कनेक्ट है। स्कूल के बच्चे आपके सामने यहाँ से गुजर गए। इसी तरह से जो बीमार लोग हैं वो परेशान हालत में है। तो इसी तरह से जो चुंदा का जो इस वक्त बिजली भी डिस्कनेक्ट है, ठीक है। जो हमारे नुमाइंदे से हम अभी भी अपील करते हैं, आपके पास फंड है तो लगाए, हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। वो अमीर तरीन मजलूम हल्का है, सारे फैसिलिटेट गवर्नमेंट को इसी हल्का कर रहा है। एयरपोर्ट के लिए 28,000 कनाल ज़मीन हमारे इस हल्के के गरीब आवाम ने दिया है। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए हमारे आवाम ने दिया है। इसके बाद कैडेट कॉलेज के लिए हमारे आवाम ने दिया है। अभी माशाल्लाह 500 बेड हॉस्पिटल के भी इस हल्के इस मजलूम आवाम ने अपने पेट में से बचा के ज़मीन दिया। इसके बावजूद हर लिहाज से महरूम और मजलूमियत के शिकार है यह हल्का। ठीक ठीक। अब ज़रा मुतासरीन की तरफ आते हैं। चूँकि यहाँ पर मकानात को नुकसान नहीं पहुँचा खुशबख्ती से, चूँकि आबादी ऊपर है, ज़मीनें यहाँ पर मिलियामिट हो चुकी है। मकानात को भी नुकसान आया है अभी नीचे रंगा की तरफ। अच्छा। तो अभी 1-2 घर के अंदर भी पानी घुस गया है और चारदीवारी को भी गिराया है, किसी का ब्लॉक भी ख़राब हो गया है। अभी उधर पानी चलने का रास्ता भी नहीं है। तो पहले साल भी यहाँ से तहसीलदार आया, पटवारी आया, वो हमारा अपने घर पे पानी घुस गया था। उन्होंने कहा हमने कुछ न कुछ आपको फंडिंग देंगे, फिर उनको अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला पहले साल का। अभी तो इस साल का तो अभी छोड़ो, पहले साल का उन्होंने कुछ नहीं किया। सही। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? हमारा नीचे रंगा का है। तो रात को डीसी भी वहाँ ऐसे भी आया था। तो हमारा वहाँ झील है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया। तो अब हमारा वो तालाब के लिए कुछ न कुछ वहाँ करें। तो यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ था आपका मुतासर इलाके में? अभी हमारा यहाँ का ये चश्मे का पानी हमारा वहाँ रंगा में जाते। अभी जो जितना से यहाँ पानी आते वो पानी हमारा रंगा में जाते। हमारा अपना घर भी वहाँ ये दरिया की जो पानी जाते उसी के साथ ही हमारा घर है। तो हमें भी वहाँ का बहुत मुश्किलात हैं। ठीक है। तक हमारा वहाँ पानी चलने का जगह नहीं है। तो अभी हम कहते ये हमारा रास्ता निकाले पानी का, एक स्वेटर लगा दे, यहाँ कागजात के हिसाब से हमारा वहाँ रास्ता निकाले पानी का। बिल्कुल सही है कर। तो अगर पानी का रास्ता पहले से है उस वो कागजात पर है तो अभी गवर्नमेंट निकाल नहीं रहे, तो आवाम निकाल नहीं सकते क्योंकि आवाम का तो घरें ख़राब होते, आवाम का ज़मीनें ख़राब होते, आवाम तो निकाल नहीं सकते। तो गवर्नमेंट आकर कागजात पे इस हिसाब से रास्ता निकाल सकते हैं, तो अभी नहीं निकाल रहे। ठीक है। बिल्कुल जी। इस सैलाब से इंटरकनेक्टेड बहुत सारे इलाके भी यकीनन मुतासर होते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी सादात कॉलोनी में भी जाता है, इसके अलावा रंगा में भी जाता है। तो रंगा में भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर फिश फार्म था, मजबूरी तौर पर यहाँ पर कितने फिश फार्म थे, नुकसान आपका कितना हुआ है? टोटल यहाँ पे 4 फिश फार्म हैं। तो तकरीबन तमाम फिश फार्म ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा जी जी। नुकसान आपका कितना हुआ मजमूई तौर पर? नुकसान का अभी तक तो अब नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तकरीबन मेरे पास ही तकरीबन 1 लाख मछली बच्चे जो इधर मैंने वो निकाले थे अंडे मछली से, तो 20,000 मैंने इसी नाले में छोड़ा था क्योंकि हम खुद फ़िशिंग का शौक़ रखते हैं। ये साफ़ सुथरा नाला था, यहाँ पे लोग जो है पीने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मैंने भेजा था 20,000, बाकी जो बच्चे थे मेरे पास बचे हुए थे, इनको हम सुबह जो हैं तकरीबन अंडे 24 मतलब 2 दर्जन अंडे खिलाता था सुबह पका के ग्राइंड करके। ये भी फिशरीज वालों को पूरा पता है। सेकेंड टाइम पे हम इनको जो है कलेजी ग्राइंड करके वो खिलाते थे। मतलब हमने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की है, तो तमाम मतलब हमारा मेहनत अभी ज़ाया हुआ है। चलिए अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। यकीनन अल्लाह की मसलहत है और तूफ़ानों के बाद, सैलाबों के बाद यकीनन खुशहाली भी आती है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखिएगा। सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी कोई बुरा वक़्त या कोई कुदरती आफत आता है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों का सहारा बन के उसको मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा मैं स्कर्दू टीवी का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा से गरीबों का, नादार लोगों का, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनका आप हमेशा से सहारा बनता है। दूसरी बात, कल जब सुबह के टाइम पे शुरू हुआ था फ्लड, जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत था। उस वक्त यहाँ ये एरिया पूरा डैमेज नहीं हुआ था कहीं पे। अगर मुतल्लिका डिपार्टमेंट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और उनका नाम लूँगा, उनकी मशीनरी यहाँ पे स्कूल के करीब आके रुका रहा। कई दफ़ा मैंने वहाँ से फ़ोन किया, अगर बर वक़्त वो लोग उन चीज़ों को, मशीनरी, एक्चुएटर या लोडर वगैरह को मुतल्लिका जगह तो पहुँचाता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो
मैं यही कहूँगा उनकी गफलत से ही हुआ है ये चीज़ें। बाकी यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है गम्बा स्कर्दू के सब डिवीज़न के, उनके उन्होंने हमारा साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। जहाँ तक इनके बिसात हैं उस हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया। थोड़ा बहुत बहरहाल जो उनसे मुमकिन हुआ इतना इन्होंने यहाँ पे काम किया। इनका मैं ऐसे साहब का स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों भट्ट साहब के हमरा यहाँ पर मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके से चूँकि आप भी गुजरे होंगे, भट्ट साहब भी गुजरते रहते हैं, और बहुत सारे इलाके चूँकि तंदल, चुंदा, खरबू ये तफरीही मकामात हैं, तो यहाँ से आपको गुजरना यकीनन किसी लम्हे हुआ होगा। यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स थे, अब चूँकि पानी का रुख तब्दील हो चुका है, पहले पानी की जो कदीम गुजरगाह है वो वहाँ से है और सैलाबी रेले ने अपना रुख तब्दील कर दिया, तो यहाँ अतराफ़ में जितनी ज़मीनें हैं वो मुतासर हुई है और नुकसानात जो है बहुत ज़्यादा है। यकीनन इस हवाले से लाएअमल बनाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, इदारों की है, और साथ साथ ख़ास तौर पर माहौलियात के सेक्टर में काम करने वाले इदारों की बड़ी जिम्मेदारियाँ है कि चले अब सैलाब आ गया, 2-3 साल नहीं आया तो हम सुकून से बैठे रहे। माहौलियात के हवाले से प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ सीज़न अब आया है। इस सीज़न में अमूमन सैलाब की हमने कोई खबर सुनी नहीं है, तो माहौलियात से मरबूत जितने भी इदारे हैं उनको यकीनन एक स्टडी करनी चाहिए। माहौलियाती तब्दीली के असरात बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं स्कर्दू में, बल्तिस्तान में। कभी कोई ग्लेशियर फटता है, कभी कोई ग्लेशियाई झील में हंगामी सूरत हाल होती है, कभी कोई नाला बिफर जाता है, वो भी ऑफ सीज़न में। तो यकीनन इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा। नुकसान होने के बाद हेल जोल करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इकदाम हमें पहले करने चाहिए, स्टडीज़ करनी चाहिए, चूँकि माहौलियात पर काम करने वाले यहाँ पर बहुत इदारे हैं जिनका दावा है कि वो माहौलियात के हवाले से काम कर रहे हैं। तो यकीनन उनकी कैलकुलेशंस भी, उनके हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए, ताकि आवाम भी अपने हिस्से का किरदार अदा कर सके। मोहम्मद अली अंजुम को और भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।